हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का एनालिसिस करेंगे। इसका फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकली व्यू दोनों देंगे और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को लास्ट क्वार्टर के देखेंगे, क्वार्टर थ्री के, जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारा पोजीशन ये है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के पहले क्या इसमें पोजीशन बनता है, उस हिसाब को एनालाइज करेंगे। और ये फंडामेंटली इंश्योरेंस कंपनी में लीडिंग कंपनी है, तो कैसा दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बोलेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट में बेसिकली अभी ट्रेंड हमारा बैंकिंग से रिलेटेड हो, बहुत स्पेसिफिक हमने वीडियो डाला है और कैसे करते हैं उसके चेकलिस्ट भी डाला है। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों का अलग अलग हम लोग जैसे बताया कि उनका एनालिसिस करते हैं और अलग अलग पैरामीटर देखते हैं। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से पैरामीटर को देखते हैं उसमें हमने बताया, उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी क्वेश्चन हो सब पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको LIC बोल रहे हैं हम लोग, LIC अगर देखेंगे तो 50% मार्केट शेयर करीब करीब इंश्योरेंस कंपनियों में रखी हुई है। अभी का प्राइस पोजीशन क्या चल रहा है, 815 रुपये 45 पैसे का प्राइस चल रहा है, जो कि कल में 3.5% से ऊपर की बढ़ोतरी देखने को मिली है इसमें। चूंकि कल के ट्रेडिंग सेशनों में देखे होंगे कि सभी मेन इंडेक्स हमारा 3.5% बढ़ा है, स्मॉल स्मॉल कैप भी हमारा 4% से ऊपर बढ़ा है। तो उस हिसाब से ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये भी मेन इंडेक्स 3.5% के साथ ये भी बढ़ा है। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 5,15,614 करोड़ का है और अभी के पी करीब करीब 12 के मल्टीपल ऑफ पी पे ये ट्रेड कर रही है। तो पी तो इनका कम है, मार्केट कैप हेवी है। हेवी बोलने से आधा, ये करीब करीब आधा 50% इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट पकड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसका हाई लो की बात करें, 715 रुपया का हाई चल रहा है, लो चल रहा है, और 1222 रुपये का हाई चल रहा है आईपीओ प्राइस के बाद से ही। अभी ये लो के नियरेस्ट 10% बोल सकते हैं ऊपर, यानी 800 850 के आसपास चल रही है, तो 10 से 15% ऊपर ये लो के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो एक साल में 10% का नेगेटिव रिटर्न LIC ने दिया है, यही कारण पब्लिक यहाँ से दूर जा रही है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं इस पे हम, और रिसेंट में देखेंगे एक महीने का रिटर्न करीब 5% के पॉजिटिव पे है। मार्च 25 का अगर डेटा को देखते हैं तो न्यू बिजनेस प्रीमियम के हिसाब से इनका प्रीमियम में ग्रो प्रीमियम पोजीशन करीब 36,907 करोड़ का निकल के आ रहा है। न्यू बिजनेस के अकॉर्डिंग इनका मार्केट शेयर है, न्यू बिजनेस प्रीमियम के 36,000 के अकॉर्डिंग इनका मार्केट शेयर जो पकड़ करके आ रहा है 60% के आसपास मार्केट शेयर इनका लाइफ इंश्योरेंस का निकल के आ रहा है। न्यू डेवलपमेंट देखें तो LIC ने कभी इंक्रीज किया स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.5% का, फ्रॉम द 5% से 7.5% इंक्रीज किया है बाय एक्वाइजेशन ऑफ 10.45 करोड़ शेयर होल्डर स्टेक्स। इनका फरवरी 2025 को इनका न्यू बिजनेस प्रीमियम के अकॉर्डिंग इनका जो मार्केट शेयर था 51.74% हुआ करता था। ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग की नज़र डालें, अभी के समय में इनकी प्रमोटर होल्डिंग करीब करीब देखेंगे तो फ्लैट रह रही है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। FIS ने 4% का 0.04% का डिक्रीज किया है, ईयर ऑन ईयर पे क्वार्टर टू क्वार्टर में माइनस प्लस 0.03% है। DIs ने 0.45% इसमें बढ़ाया है और ईयर में क्वार्टर में देखेंगे 0.01% बढ़ाया है। रिटेलर 0.19% से डिक्रीज किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर में फ्लैट रहा है। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो इनका देखेंगे 17% के हिसाब से ये इंक्रीज हुआ है मार्जिन। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो 13% के आसपास आ रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो वैसी रेशियो होती है जो मैनेजमेंट और स्टाफिंग कॉस्ट पे और उन्हें सर्विसेज देने के लिए खर्च होती है। ये 20% से नीचे का पैरामीटर है, यहाँ का 13% आ रहा है, तो यहाँ पे इनको अच्छी सर्वाइव कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है परसिस्टेंसी रेशियो। परसिस्टेंसी रेशियो 13 मंथ का देखेंगे तो 80% के आसपास परसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन इनके केस में करीब 68% परसिस्टेंसी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि दिसंबर तक का इनका 61 मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो है, ये 60% के आसपास आ रहा है, जो कि 80% होना चाहिए। नेक्स्ट देखें दिसंबर 2024 का डेटा के अकॉर्डिंग इनका जो कमीशनिंग रेशियो जो 5% के आसपास होना चाहिए, ये जो कमीशनिंग जो एजेंट के थ्रू देते हैं ये करीब 5.57% आ रहा है। हमारा की पॉइंट है AMU, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी के एसेट ये मैनेज कर रही है, तो देख सकते हैं करीब करीब 54,77,651 करोड़ का करीब एसेट मैनेजमेंट कर रही है। 54,77,651 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि 95 सुपर होना चाहिए। आपका LIC के केस में 98.66 आ रहा है। इनका लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए, ग्रोथ देखा जाए
तो क्वार्टर टू क्वार्टर 10% का सेल्स ग्रोथ गिरा है और ईयर ओवर ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ 8% से गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 18% से बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 2% 2.5% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 44% से बढ़ा है क्वार्टर के अकॉर्डिंग एंड ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 16% से बढ़ा है। तो ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, दिसंबर सेशन थर्ड क्वार्टर का फोर्थ का रिजल्ट आना। तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये इनका सेल्स कम हुआ है और प्रॉफिट पॉजिटिव दोनों रहा है। इस कारण से ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर अभी जा नहीं पा रहा है, सेल्स में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर में भी सेल्स में गिरावट हो सकता है देखने को मिले, चूँकि एचडीएफसी, एलआईसी, एचडीएफसी और आईसीसीआई जितने भी इंश्योरेंस कंपनियाँ लाइफ सेक्टर सभी का सेल्स गिरा है। लाइफ इंश्योरेंस के रेवेन्यू के बारे में बात करें, इनका रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से आ रहा है? तो चूँकि ये लाइफ इंश्योरेंस ही है जो बेसिकली 72% 73% करीब-करीब स्टेक इनका लाइफ इंश्योरेंस से बिज़नेस है। दूसरा है कि 33% आपका 23% करीब इसका पेंशन पोज़ीशन से इनका इंश्योरेंस अमाउंट आ रहा है। पेंशन बिज़नेस से 23% पेंशन दे के तौर पे आ रहा है, बिज़नेस में पैसा लगा रही है और दूसरा इंश्योरेंस कर रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बात करें कि लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है, तो फर्स्ट देख सकते हैं 3% करीब करीब स्टेक इनका कारपोरेट एजेंट बैंक के थ्रू है। बैंक के थ्रू प्रोवाइड करिए, कारपोरेट एजेंट के तौर पे यूज करिए बैंक्स को। एंड दूसरा इंडिविजुअल एजेंट, जो इनके एजेंट एलआईसी एजेंट घूमते हैं, वो करीब 93% है। तो इनका एजेंट के थ्रू बिजनेस जो है, डोर टू डोर पहुंचाने वाला सिस्टम, जिनके कारण ये सक्सेस अभी तक हुई है, ये 93% इनका बिजनेस उस हिसाब से चल रहा है। एलआईसी का देखिए पैसा आने के बाद ये पैसा लगा कहाँ रही है, इन्वेस्ट कहाँ कर रही है। सबसे पहले देख सकते हैं कि 29% का इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। एंड ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड में करीब करीब 61% पैसा ये गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी में, जिसमें 7.5-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जैसा आप देखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड का, तो उस हिसाब से वहां लगा करके वहाँ फिक्स इन्वेस्टमेंट ले रही है। देन अदर के तौर पे भी जा रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। देन एक वैल्यूएशन पैरामीटर है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू जो भी देखिए कंटिन्यूअस राइज हो रहा है, राइजिंग ट्रेंड पे है और ये 8,21,716 चल रही है। तो ये एम्बेडेड वैल्यू क्या करेगी, इसका एक वैल्यूएशन मैट्रिक है। एम्बेडेड वैल्यू मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू करते हैं। अगर ये टोटल एम्बेडेड वैल्यू आ रहा है तो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू लेंगे, तो हमारा करीब करीब एलआईसी का मार्केट कैप देखा जाए तो 5 लाख के आसपास है, 5,15,000 करोड़ के साथ सबसे है। और आपका ये एम्बेडेड वैल्यू 8,21,000 आ रहा है। तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू करेंगे तो एक से कम रेशियो इनका निकल के आएगा। तो एम्बेडेड वैल्यू के मामला में अगर देखा जाए तो ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे, तो ये लोअर वैल्यूएशन पे ये चल रही है। इस पॉइंट हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन पे आते हैं। जैसा हमने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लाइफ के इंश्योरेंस के साथ कंपैरिजन करना है, मेडिकल इंश्योरेंस को मेडिकल के साथ कंपैरिजन करना है, इसमें भी इंपॉर्टेंस पैरामीटर देखनी है। तो एलआईसी का कंपैरिजन हम करेंगे एचडीएफसी लाइफ से और एसबीआई लाइफ से। ठीक है, 2 ही हमारे पास में है और आईसीआईसीआई भी हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं कर रहे। नेक्स्ट मार्केट लीडर हमारा एचडीएफसी ने एसबीआई है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखिए 809 का प्राइस लाइफ इंश्योरेंस का चल रहा है, एचडीएफसी का 737 का चल रहा है और एसबीआई लाइफ का 1745 का चल रहा है। नेक्स्ट पी की अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 11 के पी पे है, एचडीएफसी 84 का है और एसबीआई 70 का पी है। तो यानी इंश्योरेंस कंपनी करीब करीब 80 और 70 के एवरेज पी पे चल रही है, जो कि उसके हिसाब से पी के हिसाब से एलआईसी सस्ता है, 11 के पी पे दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मार्केट कैप का देखेंगे, हमने 5,000 का बोल रहे थे, तो करीब करीब 4,00,000 97,000 करीब-करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का है और एचडीएफसी का 1,53,000 करोड़ का है और एसबीआई लैब का 1,70,000 करोड़ का है। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि करीब-करीब 3 गुना एचडीएफसी से और 3 गुना से ऊपर आपका एसबीआई से चल रही मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग, एलआईसी के प्रमोटर होल्डिंग 96.5% है, जो कि प्रमोटर अभी सिर्फ सिर्फ इन्होंने जो मार्केट में माल बेचा है, सिर्फ 96.5%, मतलब क्या हो गया, 4%, 3.5% ही माल भेजा है, स्टेक भेजा है। और एचडीएफसी का देखिए 50% है, एसबीआई का भी आपका 55% के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट बात है कि सेल्स ग्रोथ, ईयर ऑन सेल्स ग्रोथ में जैसे आपको क्वार्टरली दिखाया था, ईयर के सेल्स ग्रोथ में गिरावट इनकी दिखी है, करीब 8% की गिरावट दिखी है और एचडीएफसी की 16% पॉजिटिव में और एसबीआई का 5% नेगेटिव में सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। तो सेल्स ग्रोथ इस बार भी गिरा है। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ये आपका सेल्स ग्रोथ यहाँ दिखा रहा है ईयर बेसिस पे। ठीक है। आरओसी देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस का 63 का आरओसी चल रहा है, बाकी बात एचडीएफसी का 10 का है और एसबीआई का 14 का आरओसी चल रहा है। मेन पॉइंट है आरओई, रिटर्न कितने निकाल रही है, तो लाइसी लो पी होने के बावजूद भी रिटर्न रिटर्न जो निकाल रही है 63% का आरओई दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड एचडीएफसी दे रही है 11 का और एसबीआई दे रही है 13 का। तो उस हिसाब से रिटर्न इनका अच्छा निकल के आ रहा है। वैल्यूएशन मामले में भी सस्ता दिख रही है एलआईसी और रिटर्न के मामले में भी सस्ता दिख रही है, रिटर्न के मामले में बेहतर दिख रही है। इस तरह से फ्रेंड आप लोग एलआईसी का एनालिसिस कर सकते हैं और ये एनालिसिस कैसा लगा आपको कमेंट्स में बता सकते हैं। और ओवरऑल एलआईसी के एनालिसिस में अपने जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एलआईसी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, इमीडिएट वैल्यू के अकॉर्डिंग
सस्ती दिख रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका अच्छा है और मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर रही है, फिर भी एलआईसी का प्राइस अभी देखेंगे तो हाई से नीचे है। तो आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या बनता है? आप लोगों का क्या है इसमें स्टेक क्या बता सकते हैं और किस प्राइस में आपने एलआईसी को लिया है? चूँकि 1200 से प्राइस 700 से गई थी और अभी 800 पे आई है, तो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से आप एलआईसी पे पोजीशन इसमें बनाते हुए लोगों को देख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये है कि प्राइसिंग पोजीशन के हिसाब से ये सस्ती दिख रही है। अब इनका पोटेंशियल भी हम अपने को बताया है और प्राइसिंग पोजीशन भी बताया है, मार्केट शेयर भी बताया है। इस हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि आप इसमें क्या इसमें स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।